दो पंक्तियां सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। दोस्तों, आज जिंदगी को समझो जरा, इस टाइटल से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। बिल्कुल देखना न भूलिए। हाँ, थोड़ा बड़ा है वीडियो, 22 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स। प्रवी की यही तो खासियत है, 20 घंटे लगातार बात करने का स्टैमिना वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर्ड है। लेकिन बहुत कुछ देने की कोशिश उस वीडियो द्वारा, और अभी इस दो पंक्तियां सेगमेंट में भी कुछ न कुछ देने के लिए बेताब हूं। इसमें से पहली पंक्ति जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, पंक्तियां कहो, शायरी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन एक अच्छा विचार। आपकी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, आपकी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो मगर लहजा मैं बदल नहीं सकता। जुबान काट लो मगर लहजा मैं बदल नहीं सकता। क्या मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो? क्या मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो? आपकी लव से ये लोहा कभी पिघल नहीं सकता। आपकी लव से ये लोहा कभी पिघल नहीं सकता, कभी पिघल नहीं सकता। दोस्तों, हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी तजुर्बों की झोली कितने सारे तजुर्बे लेकर भरती चली जाती है ना। और उन तजुर्बों के हिसाब से हमारा जो कुछ भी स्वभाव है, हमारा जो कुछ भी व्यक्तित्व है, वो बनते चला जाता है। और ये जो पंक्तियां मैंने सुनाई, ये बिल्कुल एक ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ मैं ऐसा हूँ, ऐसा कहते कहते चलते रहने वाले इंसान के दिल की बात है। बिल्कुल सुनने के बाद ही मुझे तो यह पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी कि किसी को कोई बात अच्छी लगे, इसलिए जो इंसान खुद में बदलाव लाता है उसके स्वभाव को 0 मार्क्स। खुद की डेवलपमेंट खुद ने की होती है, खुद का जो स्वभाव है वो खुद ने लिए हुए तजुर्बों पे निर्भर होता है। और उसके बावजूद भी अगर किसी XYZ को अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए हमें कभी भी खुद के स्वभाव में बदलाव नहीं लाना चाहिए। किसी के सामने झुकने के लिए बदलना नहीं चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेफिनेटली आपकी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता। जुबान काट लो लेकिन मेरा लहजा बदल नहीं सकता, मेरा लहजा बदल नहीं सकता। क्या मोम का पुतला समझ के बैठे हो मुझे? आपकी लौ से ये लोहा कभी पिघल नहीं सकता, कभी पिघल नहीं सकता। बहुत बहुत अर्थपूर्ण पंक्तियां। और अपनी निजी जिंदगी में अगर कोई भी इंसान ऐसी पंक्तियों का अमल कर देगा तो उसका व्यक्तित्व और निखरता चला जाएगा, और निखरता चला जाएगा। किसी के सामने ये तो कभी झुकता नहीं, ऐसी आपकी इस समाज में एक प्रतिमा बन जाएगी, एक आपका इम्प्रेशन क्रिएट होगा। और कहते हैं ना दोस्तों, अगर हर किसी के सामने झुकता 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 अगर कोई इंसान ज़िंदगी जीने लगता है ना, तो वो खुद का अस्तित्व 0 कर देता है। हमें तो हीरो बन के रहना है ना,
ज़ीरो नहीं। इसीलिए ये पंक्तियाँ बहुत मायने रखती है। दूसरी एक बात, वैसे तो 2-4 बार मैंने मेरे मोटिवेटिंग स्पीच में बताई है कि अगर अच्छे दिन आ गए तो किसी को आसमां बहुत नज़दीक लगने लगता है। वो इंसान रास्ते पे चलता भी है तो भी मानो कि हवा में तैर रहा है ऐसे लगता है। क्योंकि कुछ इंसानों को जो कुछ भी तरक्की होती है, जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी की रौनक बढ़ती है, तो दिमाग में थोड़ी बहुत हवा चली जाती है। ऐसा हरगिज़ होने नहीं देना है, क्योंकि ये दिन और वक्त, इनकी एक बुरी आदत अक्सर हमें याद रखनी है, और वो आदत है बदलते रहने की। ये दिन भी तो बदल सकते हैं और ये वक्त तो अक्सर बदलते रहता है। इसीलिए जब कभी अच्छा वक्त है आपका, तब जाके आपके आसपास के लोगों को पहचान दिखाना जो भूल जाते हैं कुछ लोग, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते वक्त जितने लोग आपके आसपास रहते हैं, वही लोग उन्हीं सीढ़ियों के पास, जब आप वही सीढ़ियों से उतरने लगते हो, तो वही लोग आपको मिलने की संभावना गहरी रहती है। इसीलिए आपके आसपास के लोगों को किसी भी तरक्की में अगर आप उन्हें पहचान दिखाना छोड़ देते हो, तो जब बुरे दिन आते हैं तब जाके आपको बहुत बड़ा पछतावा लेना पड़ेगा। पछतावे के आंसू बहेंगे। ये बात कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि अक्सर यही होता है समाज में। अच्छे दिनों में कोई किसकी कदर नहीं करता और अपनों को भी इंसान भुला देता है। झूमते रहता है, गाते रहता है, मौज मस्ती मस्त मनाते रहता है। हम किसको वक्त दे रहे हैं, हम किसके ऊपर ये पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसका कुछ भी तो उसे अंदाज़ा नहीं रहता। वो सोचना भी नहीं चाहता ऐसे अच्छे वक्त में। इसीलिए इस बात पे थोड़ा सा गौर करके खुद में थोड़ा सा डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे दिनों में जो आसपास लोग हैं, उनकी पहचान कभी भी भुलाओ मत, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो यही लोग आपको मिलने की संभावना रहती है। और अगर अच्छे वक्त में आप इनको पहचान नहीं दोगे, तो बुरे वक्त में इन लोगों में से आपका हाथ थामने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए एक भी इंसान आपके पास नहीं आएगा। इसी बात पर एक दो पंक्तियाँ अभी अभी मैंने सुन ली है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। ज़िंदगी के साथ इन पंक्तियों को जुड़े रखो और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में अमल भी करो। घमंड मत करो अच्छे दिनों की, और शर्माओ भी नहीं अगर बुरे दिन आ गए तो। दिन हर किसी के आते हैं, इस बात को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। ऐसी ही बातें समझाती हुई दो पंक्तियाँ। हाँ, मैं मानता हूँ कैलेंडर को बहुत ही, हाँ मैं मानता हूँ कैलेंडर को बहुत ही, क्योंकि ये कैलेंडर तो ऐसी काबिलियत रखता है जो रोज़ाना तारीख बदलता है। ये कैलेंडर तो ऐसी काबिलियत रखता है जो कि रोज़ाना तारीख बदलता है। लेकिन इस कैलेंडर को भी एक बात बिल्कुल कभी भूलनी नहीं है। यही मैं कैलेंडर को विनती करूँगा, क्योंकि इसी कैलेंडर में एक तारीख ऐसी भी आती है, साल भर में एक तारीख ऐसी भी आती है जिस तारीख के बाद कैलेंडर ही बदलना पड़ता है, कैलेंडर ही बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ना दोस्तों। आफ्टर 31st of December we used to change our calendar,
हम लोग नए साल में जब पहुंच जाते हैं तो पिछले साल का कैलेंडर बस भुला देते हैं ना। बिल्कुल। इसीलिए इस ज़िंदगी में चलते चलते दो बातों का बिल्कुल हमें ध्यान करना है। एक तो अच्छे दिन आ गए तो किसी को भूलो मत। किसी भी अपने को, किसी भी दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी रिश्ते नाते को आपको भूलना नहीं है। और इस ज़िंदगी की राह में चलते चलते एक बात पक्की ठान लेनी है कि हर किसी के दिन बदल सकते हैं। जैसे कैलेंडर और तारीख का रिश्ता है, कैलेंडर का काम ही है रोज़ाना वो तारीख बदलता है, लेकिन जब तारीख का दिन आता है तब वो पूरे कैलेंडर को बदल देती है। 31 ऑफ दिसंबर की रात के 12 बजे के बाद एक नया साल जब उगता है तब जाके उस कैलेंडर की कीमत शून्य बन जाती है। ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें बस जहन में लेंगे और हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातों का अमल करते हुए सुनो सुनाओ और हमारी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इस मेरे चैनल के स्लोगन को सार्थ ठहराते हुए हम तो बस चलते रहेंगे। और आपकी जिम्मेदारी तो बस छोटी सी जिम्मेदारी है प्रवी का साथ निभाने की। आप साथ रहेंगे इसी आशा के साथ चलता हूँ। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवी शो। ऐसी ही कुछ मीठी मीठी, कुछ हसीन, कुछ अच्छी, कुछ कड़वी, ऐसी सारी बातों का एक ढेर सारा खजाना देता हुआ एक ही चैनल यूट्यूब पे, कवि प्रवी शो।